सक्सेस का डेफिनेशन बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। किसी के लिए कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना सक्सेस है, तो कोई अपने 12 साल के कॉर्पोरेट सक्सेसफुल लाइफ को बस इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो अपने बच्चे को फुल टाइम देना चाहता है। उसके अंदर ये विश्वास होता है कि वो जब चाहे अपना करियर रीस्टार्ट कर सकता है। बस ज़रूरत है अपने प्रायोरिटीज़ को समझने की और अपने पर विश्वास होने की। ऐसे ही एक गेस्ट हैं जो आज हमारे बीच में हैं, आस्था राज वर्मा, जिन्होंने अपने 12 साल के बहुत ही फ्लोरिशिंग कॉर्पोरेट करियर को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो अपने बच्चे को अपना पूरा वक़्त देना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि वो जब चाहें अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपना करियर रीस्टार्ट किया और उसमें भी वो बहुत सक्सेसफुल हुईं। इस जर्नी में बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा होगा क्या वो ये कर पाएँगी? और उनका यही जवाब होगा, येस आई कैन। तो आइए मिलते हैं आस्था राज वर्मा से और उन्हीं से जानते हैं उनकी स्टोरी के बारे में। हाय आस्था, हाउ आर यू? Hi Priyanka, I'm doing good. How about you? आई एम गुड। जैसा मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी आपके बारे में कि आपने अपना बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही फ्लरिशिंग करियर को छोड़कर अपने बच्चे के लिए आपने एक ब्रेक लिया और फिर से आपने अपना करियर रीस्टार्ट किया। तो आप अपने मुँह से ही अपनी स्टोरी बताइए, हमारे व्यूअर्स को। तो ऐसा था मैंने जब स्टार्ट किया अपना कॉर्पोरेट करियर तो मैंने कॉग्निजेंट में मैं पहले गई तो हुँ, हुँ। आई वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज वो न्यू जॉब था। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फिर मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में अलग-अलग डोमेन पर काम किया, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। हुँ, जैसे हुँ। एक्सेंचर में काम किया, ईवाई में काम किया, यूनिलीवर में। तो वहाँ मुझे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ अक्रॉस ज्योग्राफी इंटरैक्ट करने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो जो अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए और इस बीच में काफ़ी मतलब अच्छे रिकॉग्निशन भी मिले काम के हुँ, लिए। हुँ। बट देन हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे एग्ज़ैक्टली, हाँ। इनिशियली बीइंग अ वर्कोहॉलिक पर्सन तो हुँ, हुँ। मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा काम ही था। हुँ, हुँ, हुँ। बट देन वंस यू स्टार्ट योर फैमिली लाइफ तो फैमिली, आपको भी हाँ, पता होगा कि आपकी प्रायोरिटीज डेफिनेटली चेंज हो चेंज जाती हो है। जाती है, उसके ट्रू। बाद हुँ। आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद यू वांट टू गिव मोर एंड मोर टाइम टू योर फैमिली, स्पेशली अगर किड हैं हुँ, तो, हुँ, हुँ। क्योंकि उनको आपकी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम में आप चाहते हैं कि अपना मैक्सिमम टाइम दें। और यही वो समय होता है जबकि बच्चों को अपने पेरेंट्स के मैक्सिमम टाइम की, अफेक्शन की, हुँ, सपोर्ट हुँ। की ज़रूरत होती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक टाइम ऐसा आया जब एक डिसीजन लेने का मौका आया कि मेरा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हुँ, हुँ। मेरे बच्चे का करियर को शेप देना या उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। इनफैक्ट मेरा तो नेक्स्ट फाइनली क्वेश्चन ही यही था आपसे कि क्या चीज़ आपको प्रॉम्प्ट किया कि आपने अपना इतना सक्सेसफुल करियर से ब्रेक ले लिया? तो क्या वो आपके बच्चे की वजह से आपने ये ब्रेक लिया? यस, बिकॉज़ दैट वाज़ द मेन रीज़न। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि काम को लेकर तो कभी कुछ वैसा इश्यू नहीं रहा, बट देन जैसा मैंने आपको बताया एक पॉइंट पर आकर के फिर वो मैं डबल माइंड में आ गई कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट? हुँ, हुँ, हुँ। या तो बिकॉज़ जैसे आप अपने कॉर्पोरेट लैडर में जब ऊपर जाते हो, तो उस हुँ, हुँ। टाइम में आपको भी वहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपके करियर ट्रू। की तरफ हुँ। ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। हुँ, हुँ, और हुँ। एट द सेम टाइम जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो हुँ, वो भी हुँ। ज़्यादा आपकी टाइम डिमांड करता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उस टाइम में आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो कि आप इनडिसिसिव हो जाते हो कि अभी किधर जाना है, हुँ, आपके हुँ। लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। और तो इसीलिए फाइनली डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, मेरे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी बच्चे के करियर को ध्यान दें। देन विल सी। हुँ, हुँ। तो क्योंकि आप अपने करियर में इतनी सक्सेसफुल थी, तो ऑफ कोर्स आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही होगी। तो क्या ये डिसीज़न लेना इतना ईज़ी था कि सडनली अपने जॉब को छोड़ देना और फुल टाइम मॉम बन के रहना? क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं, तो ये ईज़ी था? डेफिनिटली बहुत मुश्किल था। ट्रस्ट हुँ, मी, हुँ। बहुत मुश्किल था। हुँ, हुँ। बिकॉज़ क्या होता है कि आप इतने टाइम से अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हुँ, तो हुँ।
और स्पेशली वो आदत हो जाती है मंथ के एंड में वो ट्रू, आपको मैसेज हाँ। देखने की, और अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। हुँ, हुँ। तो वो सब छोड़ करके और सारे लोगों के ऊपर काफ़ी सारी लायबिलिटीज़ भी होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी होती है, तो एग्ज़ैक्टली। वो हुँ, हुँ। कंसिडरेशन भी होता है। हुँ, हुँ। बट ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ तो डिसीजन लेना था, बिकॉज़ ये हुँ, हुँ। काफ़ी समय से मन में चला आ रहा था हुँ, कि हुँ। अब क्या करना है। तो हुँ, हुँ। इसीलिए एक फाइनल डिसीजन लिया कि ठीक हुँ। है, लेट्स डू इट। हुँ, हुँ। और फॉर्च्यूनेटली मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव रहे थे इस हुँ, मामले में। हुँ। हुँ, तो हुँ। बिकॉज़ कभी भी कुछ मेजर डिसीजन होता है तो मैं उनके साथ में डिस्कस करती हूँ, बिकॉज़ मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, बट हुँ, ही हुँ। इज़ वेरी क्विक इन टेकिंग एनी डिसीजन। हुँ, हुँ। तो फिर हम दोनों ने डिस्कस किया और फाइनली वी तो कंक्लूडेड कि ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। इनफैक्ट मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था और फैमिली का तो से रहता ही है। तो कितना हुँ। सपोर्ट रहा या उनका क्या रिएक्शन रहा? आपने कहा कि आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, अदर देन योर हस्बैंड बाकी फैमिली मेंबर्स का कैसा सपोर्ट रहा आपको? तो आई वुड से टच वुड मैं इस मामले में काफ़ी फॉर्च्यूनेट रही हूँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही इस मैटर में। हुँ, तो हुँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली हस्बैंड तो बहुत ही सपोर्टिव थे, बिकॉज़ उन्होंने मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत ईज़ी कर दिया था। हुँ, मैं हुँ, जैसे हुँ। डबल माइंड में पड़ी थी, तो उनकी वज़ह से मैंने बहुत ईज़िली डिसीजन लिया। फिर मैंने ये अपने इन-लॉज़ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस किया, तो उन हुँ, लोगों ने हुँ। भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे इस डिसीजन को। ऑल्दो हुँ, मेरे हुँ, कुछ हुँ। फ्रेंड्स ने क्रिटिसाइज़ किया मेरे इस हुँ, डिसीजन को, हुँ। उनको लगा प्रोबेबली आई एम बीइंग एन इमोशनल फूल। हुँ, मैं हुँ। अपना करियर वेस्ट कर रही हूँ, इतने टाइम का सारा कुछ किया हुआ सब बर्बाद कर रही हूँ, बट देन हुँ, हुँ। मैंने सोचा एज़ लॉन्ग एज़ माय फैमिली इज़ विथ मी, तो हुँ, हुँ। इट्स ऑल फाइन। और उससे भी इम्पोर्टेंट है यदि अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि मैं बाद में भी चाहूँ तो कुछ कर सकती हूँ, तो आप ऐसा कॉल ले सकते हैं एग्ज़ैक्टली, लाइफ में। एग्ज़ैक्टली। हुँ, बिकॉज़ हुँ, ये तो दिमाग में था कि फुल टाइम घर पर बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कुछ हुँ, तो हुँ, करना था। क्या करना था ये पता नहीं था हुँ, उस हुँ, टाइम। हुँ। तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस वक़्त जब आप ये डिसीज़न ले रही थी कि आप एक अच्छी मदर बन पाएँगी या जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड थी, तो आपके माइंड में ये भी कुछ चल रहा होगा, कुछ तो मतलब एक हलचल सी होगी आपके माइंड में? बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने हुँ, बताया काफ़ी टाइम से ये मेरे दिमाग में चला आ रहा था, और हुँ, एक प्रॉपर डिसीज़न मैं इसलिए नहीं ले पा रही थी, हुँ, बिकॉज़ मेरे करियर में भी मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही थी, मुझे हुँ, हुँ, अब्रॉड जाने का भी अपॉर्च्युनिटी मिल रहा था, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया मुझे घर पर भी ध्यान देना था। तो हुँ, हुँ, काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है, नहीं करना है। बट फिर फाइनली यही सोचा कि ठीक है, अगर मैंने ये सोच लिया है कि ठीक है, मुझे हुँ, अभी अपने घर पर ध्यान, मुझे अपने बच्चे के करियर पर फोकस करना है, बट देन दैट डजंट मीन कि मतलब मेरा करियर यहीं स्टॉप हो गया। हुँ, हुँ, एटलीस्ट ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी दूसरे डायरेक्शन में भी मैं जा सकती हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, यही सब सोच करके फिर हम मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ये डिसीजन ले लेते हैं, एक बार ये हुँ, करके देखते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट क्विट माय जॉब, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने का, तो हुँ। फिर देन आई कैन एटलीस्ट डिसाइड कि मुझे कौन से डायरेक्शन में मूव ऑन होना है। And how तो old बस यही was सब चल your रहा kid था। at that time? उस टाइम में मेरा बेटा 8 इयर्स का था, हुँ, तो हुँ, उस वक़्त क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जबकि उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हुँ, मैं उसके साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर पाती थी। हुँ, हुँ, अ, इवन जैसे अगर बच्चा बीमार हो, तो हुँ, सबसे ज़्यादा हुँ। वो मदर को ही हाँ, खोजेगा, मदर मदर के को साथ ही ढूँढता है। टाइम हुँ, स्पेंड हुँ। करना चाहेगा, या अगर उसने कुछ अचीव किया हो अपने हुँ, हुँ, स्कूल हुँ। में या कुछ वैसा, हुँ, हुँ। वो सबसे पहले ये न्यूज़ शेयर करना चाहेगा अपनी मदर से। हुँ, जैसा हुँ। वैसे इंस्टेंसेस भी हुए थे जब उसको अवार्ड मिला, और वो चाहता था सबसे पहले मेरे साथ ये शेयर करना, बट हुँ, हुँ। अनफॉर्च्युनेटली मैं घर पर नहीं थी, हुँ, और हुँ। जब उसने मुझे कॉल भी किया तो मैं बिज़ी थी, उससे बात नहीं कर पाई। तो एक्चुअली आई वाज़ द लास्ट वन कि मैंने उसके साथ उसकी अचीवमेंट हाँ। हुँ, शेयर किया। हुँ। तो ये सब कुछ मुझे बहुत बुरा लगता था। ये वो मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो बहुत बार ऐसा होता था जैसे मेरी लेट नाइट मीटिंग्स होती थी, तो वो हुँ। वहीं पर आकर के व्हाइल आई वाज़ देयर इन द कॉल, वहीं आकर मेरे गोद में सो जाता था, जस्ट बिकॉज़ वो मेरे साथ में रहना चाहता था। वो आपके प्रेज़ेंस को फ़ील तो कर ये सके। सब हाँ, वो बस हुँ। मेरे प्रेज़ेंस को फ़ील करना चाहता था, मेरे साथ में रहना चाहता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सब कुछ देखकर मुझे लगा कि नहीं,
मतलब शायद मेरा जो अचीवमेंट है, जो कॉर्पोरेट का है, इट इज़ नॉट वर्थ कि मैं मतलब अपने बच्चे से जो वो डिज़र्व करता है, मेरा टाइम, मेरा अफेक्शन, वो सब हुँ, छीन लूँ मैं उससे। हुँ। तो उसका रिएक्शन कैसा था जब उसने ये सुना कि अच्छा मम्मा भी फुल टाइम मेरे साथ रहने वाली है, तो उसका क्या ही वाज़ रिएक्शन द था? हैप्पिएस्ट ही वाज़ द हुँ, हुँ। हैप्पिएस्ट टू हियर आई एम दिस। श्योर हाँ। वो मतलब बिकॉज़ कभी-कभी मुझे लगता भी था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बट उसका हुँ, फेस देख कर के, वो जब स्कूल से आता था और मुझे घर पर पाता था, तो हुँ, उसका हुँ। फेस देखकर मुझे लगता था कि चलो ठीक है, इट्स वर्थ। तो जब आपने ये डिसीजन लिया और आपने क्विट किया अपने जॉब से, तो फर्स्ट 3-4 मंथ्स आपका कैसा क्या चैलेंजिंग था? क्योंकि आप सीधा एकदम ऑफ़िस आप जाती थी और उसके बाद आप सीधा घर में 24 घंटा, तो घर को मैनेज करना, तो वाज़ इट चैलेंजिंग कि कैसा था वो? घर को मैनेज करना तो चैलेंजिंग एज़ सच नहीं था, बट हुँ, हुँ। खुद को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज़ इन व्हाट शुरू सेंस? से वो आदत रही है, शुरू हुँ, से वो आदत रही थी हर वक़्त बिज़ी रहने की, हर वक़्त हुँ, काम में हुँ। इन्वॉल्व रहने की। और उस टाइम ऐसा होता था, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए, बच्चा स्कूल चला गया एंड यू हैव नथिंग टू डू। तो हुँ, हुँ। बहुत डिप्रेसिंग लगता था। हुँ, मतलब और जब स्पेशली मैं अपने एक्स कलीग से, फ्रेंड से बात करती थी, उनके बारे में सुनती थी, वो क्या कर रहे हैं, तो और हुँ, भी हुँ। ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता था कि पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कर क्या रही हूँ, मैं वेस्ट कर रही हूँ अपना टाइम या क्या कर रही हूँ। हुँ, शुरू में हुँ। तो काफ़ी डिप्रेसिंग लगा, बट देन मैंने सोचा कि ठीक है, आई शुड नॉट मतलब ऐसी फीलिंग को मुझे नहीं अपने अंदर आने देना चाहिए। हुँ, मुझे आगे के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे अपने हुँ, हुँ। फ्यूचर के बारे में करना है। तो स्लोली आई स्टार्टेड डूइंग सम आर-एंड-डी, थोड़ा फ्रेंड से बात किया, काफ़ी सारे लोगों से बात की, गूगल किया, काफ़ी कुछ करके हुँ, देन हुँ। मैंने सोचा कि ठीक है, एक एक डायरेक्शन पर तो आना चाहिए। अच्छा, मुझे लगा कि काफ़ी रिलैक्सिंग रहा होगा आपके लिए वो फर्स्ट 3-4 मंथ्स की अच्छा बहुत लंबी एक छुट्टी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ? 3-4 मंथ्स तो नहीं, हाँ, 1 वीक 10 दिन तो थोड़ा अच्छा लगा। हुँ, बट हुँ। उसके बाद वो बहुत बोरिंग फेज़ हो गया था। हुँ, बिकॉज़ हुँ। मैंने कभी भी मतलब मुझे पर्पसली छुट्टी लेकर घर में रिलैक्स करना या हुँ, आराम हुँ। करना, वो मुझे उतना पसंद नहीं आता था। हुँ, हुँ। मैंने जैसे आपको बताया, मैं शुरू से थोड़ी वर्कहॉलिक थी, तो जब तक मेरा हुँ, बेबी नहीं हुआ था, तो इनफैक्ट अगर वीकेंड में भी मुझे ऑफ़िस आने को बोला जाता था, आई वाज़ ओके फॉर इट। लेट हुँ। नाइट स्टे भी करना होता था, आई वाज़ ओके फॉर इट। तो हुँ, मुझे हुँ। वो अच्छा लगता था, इनफैक्ट मुझे काम करना पसंद था। तो इसलिए 1 वीक 10 दिन के बाद काफ़ी बोरिंग हो गया था। तो आपने फिर कितने मंथ्स या कितने इयर्स के बाद आपने फिर से अपना करियर स्टार्ट किया? मैंने विदिन अ ईयर लाइक 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स डिसाइड कर हुँ, लिया हुँ। कि क्या हुँ, हुँ। करना है। हुँ, हुँ। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड अप थोड़ा था मन में कि पता नहीं ये लाइन सही होगा या नहीं, बट देन डेफिनेटली बिकॉज़ मेरे काफ़ी सारे लोगों ने, दोस्तों ने मुझे एडवाइस दिया कि हाँ, गो फॉर फ्रीलांसिंग या कुछ हुँ, वैसा, हुँ। बट मुझे उतना अपील नहीं किया। हुँ, तो हुँ। फिर इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। हुँ, शायद मैं हुँ। फ्रीलांसिंग करती तो थोड़ा और जल्दी स्टार्ट हो जाता, बट देन हुँ। मतलब वो भी होना चाहिए कि आपको अंदर से एक फ़ील आनी चाहिए कि आपको हुँ, क्या हुँ। करना है, एंड यू शुड हुँ। आल्सो फ़ील मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग समथिंग। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया टू कम टू अ हुँ, डिसीजन। हुँ, हुँ। तो अराउंड 6 टू 8 मंथ्स उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर तो दिया था उस वापस। वक़्त ये ध्यान में रखा होगा कि आपको कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है, कैसे जॉब में जाना है, वापस से किस प्रोफ़ेशन में जाना है, सो दैट कि आप अपने घर को भी उतना ही टाइम दे सकें और अपने करियर को भी उतना ही टाइम दे सकें। क्योंकि आप हाँ, वापस से कॉर्पोरेट लाइफ़ में नहीं गईं। नहीं, मुझे ये तो डिसाइडेड था कि एक बार इधर छोड़ दिया तो अब वापस उधर तो नहीं जाना है, क्योंकि जो हुँ, रीज़न हुँ। था मेरा छोड़ने का तो फिर उसको फॉरगो तो नहीं करना है। बट हुँ, हाँ, हुँ। ये था कि मुझे ऐसा ही कुछ सेलेक्ट करना है जिसमें कि मैं अपने घर पर भी ध्यान दे सकूँ एंड एट द सेम टाइम मैं अपना काम भी करते रह सकूँ। मैं ये हुँ, हुँ। चाहती थी कि मैं अपना टाइम खुद सेट कर सकूँ हुँ, एंड अपने रूल्स खुद सेट कर सकूँ सो दैट हुँ। आई कैन वर्क अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। हुँ, तो अभी आप क्या कर रही हैं? और क्योंकि मुझे पता है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आप क्या काम कर रही हैं क्योंकि आप उसमें भी बहुत सक्सेसफुल हैं। तो आपने उस काम में जो कि बिल्कुल न्यू डोमेन था आपके लिए, आपने कभी किया नहीं था, तो उसमें कुछ चैलेंजेस आए, उसमें किसका बहुत सपोर्ट रहा? तो मैंने एक एचआर कंसल्टेंसी स्टार्ट की है हुँ, हुँ। और उसमें काफ़ी सारे क्लाइंट से हमारा कनेक्ट है और हम लोग उनके लिए कैंडिडेट्स प्लेस करते हैं।
हम्म, तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया डोमेन था, बिकॉज़ मैं हम्म, आईटी फील्ड से रही हूँ थ्रू आउट, हम्म, एंड एचआर बीइंग अ वेरी न्यू फील्ड फॉर मी। तो हम्म, इसके लिए काफ़ी कुछ स्टडी किया मैंने, काफ़ी कुछ हम्म, ये उसके बारे में जानकारी ली। हम्म, बट साथ-साथ में मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हम्म, बिकॉज़ उनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज थी, तो उन्होंने हम्म, मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, तो हम्म, देन इट ये बिकेम ईज़ियर फॉर मी। इजी हो गया। तो हमारे व्यूअर्स को आप कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगी जिसने आपको हेल्प किया इस ट्रांजिशन में कि आपने जो एक कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर इस तरह का कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये ट्रांजिशन में किस चीज़ ने आपको हेल्प किया? वो कुछ यदि आप टिप्स देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। पहली बात ये है कि अगर जो भी आपके अंदर में पैशन है, हुँ, अगर हुँ। आपके अंदर में पैशन है कि आपको कुछ करना है, तो उसको डाई आउट नहीं होने देना चाहिए फॉर एनी हुँ, रीज़न, हुँ। एनी रीज़न, बी इट योर हुँ, हुँ। फैमिली या जो भी रीज़न है। हुँ, तो हुँ। कहीं न कहीं से आप रास्ता ढूँढ ही लोगे, अपने पैशन ऑब्वियसली। को फ़ॉलो करने का। तो हुँ, दैट इज़ हुँ। वन थिंग, और दूसरी बात ये है कि अपने कम्फर्ट ज़ोन से मूव आउट होने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हुँ, ये हुँ। नहीं सोचना चाहिए कि आपने शुरू से जो किया हुआ है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कर वही सकते कर हो। सकते अगर आपको एग्ज़ैक्टली लगता हुँ। है कि आपको किसी दूसरे फ़ील्ड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देन हुँ, डेफ़िनिटली हुँ। एक बार ट्राई आउट तो करना चाहिए। एट हुँ, लीस्ट हुँ। आपको बाद में ये अफ़सोस नहीं होगा कि आपने ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं तो किया। यू शुड हुँ, हुँ। डेफ़िनिटली गिव इट अ ट्राई। हुँ, तो हुँ, हुँ। यही है, और दूसरी बात है कि अपने किसी भी तरीके के परेशानियों से, फेलियर से, ऑब्स्टेकल से घबराना नहीं चाहिए। हुँ, वो हुँ, आपके हुँ। लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स बन सकते हैं, बट देन हुँ, हुँ। डेफिनेटली आप वो आपको उसको रोक नहीं एज़ अ सकते। आशा आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई अपने हमारे व्यूअर्स को। अब थोड़ा-सा इस माहौल को लाइट करते हैं और आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं। ओह! आर यू रेडी वाओ! फॉर इट? या आपको श्योर, बहुत ही क्विकली आंसर देना है मेरे क्वेश्चन का। ओके। तो हाँ, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्टिंग और टॉकिंग? आई वुड रादर प्रेफर टेक्स्टिंग। मुझे लगता है 10 हुँ, मिनट काम को कट शॉर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट हुँ, करके। हुँ। इनफैक्ट एंड मैं भी मोreओवर अ आई एम नॉट अ वेरी टॉकटिव पर्सन आल्सो, तो मुझे लगता है इट्स इनफैक्ट मैं भी एक्चुअली यही ईज़ियर। व्यू शेयर करती हूँ कि टेक्स्टिंग ज़्यादा प्रिसाइज़ली हो जाता है और मतलब जल्दी काम हो जाता है। ट्रू, और आप ट्रू। अपने कम्फर्ट के हिसाब से जब आप कर सकते हैं तो आप करते हैं। हाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट एज फॉर यू? आई वुड से अर्ली 20s। हुँ, हुँ। बिकॉज़ वो टाइम ऐसा होता है कि यू आर फुल ऑफ ड्रीम्स एंड यू आर फुल ऑफ हुँ, हुँ। एस्पिरेशंस। हुँ, सब हुँ। कुछ बहुत कलरफुल सा दिखता है। हुँ, हुँ। इट्स लाइक ऑल पिंक एंड ब्लू फॉर यू। मतलब तो फैंटेसी ऐसा होता वर्ल्ड। है, मतलब मुझे स्पेशली, हाँ, और मुझे स्पेशली वो टाइम ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा था बिकॉज़ वो फर्स्ट जॉब जो आप जॉइन करते हो, तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। आप फ़ील करते हो आप एक एंटायरली न्यू वर्ल्ड में आ गए हो, बिकॉज़ जभी भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि हमें पढ़कर एक अच्छे जॉब में जाना है। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। शुरू से यही दिमाग में होता है। तो हुँ, अगर हुँ। आप एक अच्छे एमएनसी में जा रहे हो तो आपको लगता है इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हुँ, आपने अभी हुँ। तक जो सोचा है, जो कुछ भी सोचा था, जो भी चाहा था वो मिल गया आपको। हुँ, हुँ। और बहुत अलग, मतलब आपको लगता है आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको फर्स्ट सैलरी मिल रही होती है। उस हुँ, टाइम हुँ। में आप काफ़ी सारे न्यू फ्रेंड्स बनाते हो, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो। हुँ, हुँ। तो दैट वाज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट बोरिंग थिंग अकॉर्डिंग टू यू? बोरिंग थिंग वुड बी अ, ऐसे आइडल रहना, मतलब कुछ हुँ, भी हुँ। नहीं हो दिमाग में, बस ऐसे आइडल रहना, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। कुछ भी मतलब तो अगर, नहीं हो ऐसा मतलब कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो या मतलब कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं हो? क्रिएटिव नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, जैसे हुँ, हुँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया वो जो मेरा फ़ेज़ था, ट्रांज़िशन फर्स्ट फ़ेज़, जबकि 3-4 मैं मंथ्स हाँ, सोच हाँ, रही हाँ, थी हाँ। क्या करना हुँ, है, हुँ। जो कुछ भी नहीं था करने को, कुछ भी हुँ, सोचने को भी नहीं था उतना ज़्यादा, तो हुँ, हुँ। ऐसा टाइम मुझे बहुत बोरिंग लगता है जबकि आपके पास कुछ भी ना हो करने को। हुँ, हुँ। अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो, आपको याद हो? कॉम्प्लीमेंट आई वुड से मुझे मेरे बेटे से मिला था। हुँ। जब उसका टच वुड, बट ही इज़ वेरी शार्प, और हुँ। स्पेशली मैथ्स में ही इज़ वेरी, वेरी शार्प। तो उसने हुँ, मैथ्स हुँ। ओलंपियाड क्वालीफाई किया था, एंड इंटरनेशनली ही गॉट रैंक 2। हुँ, और हुँ। तब उसने मुझे आकर हग करके बोला था कि मम्मा थैंक यू वेरी मच, मुझे तुम्हारी वजह से ही ये अचीवमेंट ओह मिला है, वाओ! बिकॉज़ तुमने हाँ। मुझे इतना पढ़ाया, इतना मेरे मुझे
मुझे टाइम दिया, हुँ, तो हुँ। उस टाइम मुझे लगा जैसे कि मतलब आपने जो सब कुछ कुछ भी अभी तक अकॉम्प्लिश्ड कर मैं लिया। सब कुछ अकॉम्प्लिश हो गया। हाँ, मतलब मुझे हाँ, लगा इट्स ट्रू। टोटली वर्थ। हाँ, हाँ, वो आपको लगा होगा कि आपने जो ये डिसीज़न लिया वो भी मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब दैट दैट एज़ एज़ फार एज़ मतलब अभी तक जितना मुझे कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी मिला हो मुझे सबसे बेस्ट वही लगा, कि मेरे ट्रू, बेटे ट्रू। ने एटलीस्ट रियलाइज़ किया, मतलब जो कुछ भी मैंने किया एटलीस्ट उसको उससे कुछ फ़ायदा हुआ, तो हुँ, डेफिनिटली हुँ। दैट इज़ द बेस्ट और थिंग। उसने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा फनी है कि यदि आप किसी आइसक्रीम के जैसी होती, तो कौन-सा फ्लेवर आपको लगता है कि आप उस फ्लेवर की होती और रीज़न क्या है? फ्लेवर तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। हुँ, तो आई थिंक मेरा आंसर हमेशा चॉकलेट ही होगा, बिकॉज़ मुझे हुँ, चॉकलेट एज़ इट इज़ ही बहुत पसंद है। बी इट हुँ, आइसक्रीम हो या केक हो या हुँ, चॉकलेट हुँ, ऐसे ही खाना हो, आई जस्ट हुँ। लव चॉकलेट, तो बस डेफिनिटली इसलिए चॉकलेट। चॉकलेट या आपकी पर्सनैलिटी हाँ, का कोई या ऐसा एस्पेक्ट है जो चॉकलेट से रिज़ेम्बल करता है? नहीं, पर्सनैलिटी का एज़ सच नहीं, वेरी सिंपल, मुझे चॉकलेट पसंद है, दैट्स इट। अच्छा बस। अब 3 का तड़का मेरा नेक्स्ट सेगमेंट होता है। आपके हिसाब से 3 हॉबीज़ क्या हैं जो वर्थ टेकिंग अप हैं? मतलब क्या होने चाहिए 3 हॉबीज़ आपके हिसाब से? एक तो मुझे लगता है लिसनिंग म्यूज़िक, जैसा भी हुँ, हुँ। म्यूज़िक पसंद हो आपको, हुँ, स्लो, हुँ। फास्ट, ओल्ड, न्यू, हुँ, जिस हुँ। टाइप का भी म्यूज़िक पसंद हो, बट म्यूज़िक आई फील इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर फॉर यू। हुँ, मतलब हुँ। खुशी में भी आप म्यूज़िक सुनते हो, जब आप परेशान रहते हो तो भी म्यूज़िक सुनते हो, हुँ। तो लिसनिंग म्यूज़िक डेफिनिटली आपको वुड बी द कैसा फर्स्ट म्यूज़िक थिंग। पसंद है सुनना? मेरे मूड के अकॉर्डिंग टू वैरी होता है। मैं अच्छा। जैसे मूड में होती हूँ, तो जब मैं अच्छी मूड में होती हूँ, तो मुझे हुँ, ऐसा हुँ। हैप्पी हैप्पी वाला म्यूज़िक पसंद है, वैसे हुँ, हुँ। सॉन्ग्स पसंद होते हैं। जब मैं थोड़ी सैड डिप्रेस्ड होती हूँ, तो मुझे स्लो म्यूज़िक पसंद आता है उस टाइम, लकी वाली टाइप्स। तो अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। अच्छा, अच्छा। ये अच्छा है कि मूड के हिसाब से अपना टेस्ट बदल लिया। बिल्कुल। और अगर मैं जिमिंग वगैरह में हूँ, तो मुझे वैसे हुँ। फ़ास्ट म्यूज़िक पसंद आते हैं, इंग्लिश वाले सॉन्ग। तो मुझे हुँ, हुँ। उससे ज़्यादा मोटिवेशन होता है, और फ़ास्ट ट्रेडमिल रन करने का या कुछ वैसा, तो इट हुँ, हुँ। डिपेंड्स कि मैं उस टाइम क्या कर रही हूँ और कैसे मूड में हूँ। हुँ। 3 और पीपल यू लुक अप टू। 3 पीपल अगर मैं बोलूँ, तो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड टू किरण बेदी एंड हुँ, इंदिरा हुँ। नूई, इन 2 हुँ, लोगों हुँ। से, बिकॉज़ अ, दे आर लाइक फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अगर आप हुँ, देखें तो हुँ। फुल ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आप उनको देखें तो आप खुद ही मोटिवेटेड हो जाते हैं। हुँ, इनफैक्ट मुझे हुँ। याद भी है, बचपन में कभी भी टीवी पर अगर किरण बेदी के बारे में किरण कुछ बेदी, भी हाँ। आता रहता था, हुँ, तो हुँ। मैं सब काम छोड़कर भाग कर देखती थी। तो हुँ, मुझे हुँ। शुरू से वो बहुत मोटिवेटिंग दिख लगती हैं। हुँ, हुँ। एंड वन मोर पर्सन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन, वो होंगे मेरे फादर, हुँ, हुँ। जिनको कि शुरू से मैंने बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई हूँ उनसे, बिकॉज़ हुँ, ही इज़ हुँ। लाइक अ सेल्फ मेड मैन। तो हुँ। अपने करियर पर भी उन्होंने मैक्सिमम हाइट्स को अचीव किया, और उसके साथ-साथ सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे उनको हॉबीज़ हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, जो कि हुँ, हुँ। उन्होंने खुद डेवलप किया, बिकॉज़ उस टाइम तो यूट्यूब वगैरह होता नहीं था, हुँ, कि हुँ। आप यूट्यूब से देख लो और सीख लो कुछ भी। तो हुँ, वो हुँ। खुद से ही सीख-सीख कर, खुद से ही कोशिश कर जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग, लिटरेचर, रादर हुँ। उनकी एक पोएम की बुक भी पब्लिश हुई है, तो ओह! काफ़ी सारे हॉबीज़ हैं उनको। हुँ, इवन हुँ। इस एज में भी काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल बुक्स की स्टडी करते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं। तो ओके। कोई ऐसी 3 चीज़ पर्सनली एंड प्रोफेशनली आल्सो जो इस लॉकडाउन ने आपको सिखाई हो? प्रोफेशनली अगर बात करें, तो येस, इट वुड बी कि हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। हुँ, हुँ। अ, जैसे स्ट्रैटेजिकली एज़ वेल एज़ इकोनॉमिकली। हुँ, हुँ। स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो हुँ, हुँ। डेफिनिटली यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान, हर कुछ के लिए। और दूसरी बात बोले तो पॉजिटिविटी, हुँ, हुँ। कि ऐसा नहीं है जैसे कि हर किसी का बिजनेस हो, काम हो, काफी कुछ इफेक्टेड रहा लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल, हाँ, तो हाँ। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप हार मान जाओ, आप थक जाओ। यू हैव टू हुँ, बी हुँ। पॉजिटिव कि ठीक है, दिस इज जस्ट अ फेज, हुँ, पास हुँ। ऑन हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आप रिकवर करोगे इस फेज से, फिर से सारा कुछ अच्छा होगा, और हुआ भी। हुँ, हुँ, तो हुँ। दैट इज वन थिंग।
अगर पर्सनल फ्रंट पर बात करें तो वो होगा कुकिंग। तो ओके। मैंने काफ़ी कुछ कुकिंग सीखा है इस हुँ, हुँ। लॉकडाउन के टाइम में। जो कुछ भी मुझे पहले बहुत मुश्किल लगता था, जो कुछ भी मुझे लगता था कि मार्केट से ऑर्डर कर देना बहुत ईज़ी होगा, हुँ, तो हुँ। वो सारा कुछ मैंने लॉकडाउन के खुद से टाइम में बनाया। सीखा। हुँ, खुद हुँ। से बनाया, यूट्यूब की हेल्प लेकर, लोगों से हुँ, पूछकर, बट काफ़ी कुछ मैंने बनाया खुद से। हुँ। तो इसी में बच्चे का जैसे आपका एक बेटा है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी उसके होते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस हाँ। प्रेफ़र करती हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं स्कूल जाना ही ठीक था? स्कूल जाना ऑफ कोर्स बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, हुँ, बिकॉज़ हुँ। ऑनलाइन क्लासेस में वो काफ़ी कुछ मिस कर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ में इंटरैक्ट करना, हुँ, टीचर्स के हुँ। साथ में लाइव इंटरैक्ट करना और प्लस स्कूल में इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो वो सारा कुछ वो लोग लूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। इनफैक्ट ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में है कि हम लोगों को पता चलता है कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है या टीचर्स कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्कूल हुँ, वाला हुँ। ही स्टडी ज़्यादा बेटर है। वो पूरा एनवायरनमेंट जो अपब्रिंगिंग के लिए एक होलिस्टिक हाँ, एनवायरनमेंट चाहिए, वो मिस आउट होता है। या वो हुँ, मिस आउट हो हुँ, जाता है और वो लोग हुँ, भी वो एंथू वो लूज़ कर जाते हैं। घर से पढ़ाई करना, घर से सारा कुछ करने में उतना एंथू नहीं रहता है उनको, जैसा कि हुँ। स्कूल जाकर के वो फ़ील करते हैं। 3 ब्लंडर्स ऑफ योर लाइफ आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको याद हो? वैसे तो शेयर नहीं करना चाहिए बट डेफिनेटली आई वुड शेयर। हुँ, एक तो मुझे लगता है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ने का, शायद मुझे थोड़ा और जल्दी ये डिसीजन लेना चाहिए था, ओके। हुँ, बिकॉज़ हुँ, उसके चलते मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ लूज़ कर दिया। अपने बच्चे का हुँ, जो टाइम मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, हुँ, वो हुँ। मैंने लूज़ किया। प्लस अगर मैंने ये पहले स्टार्ट कर दिया होता तो अभी मैं थोड़ा शायद और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाती उसमें। लेकिन अभी तो भी आप मुझे लगता बहुत है कि सक्सेसफुल हैं। हाँ, बट प्रोबेबली जैसे-जैसे ज़्यादा टाइम बीतता है तो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आप और ज़्यादा कुछ हुँ, सीखते हुँ, हो, तो प्रोबेबली ये डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना चाहिए था मुझे। एक तो ये है। हुँ, हुँ, और दूसरा मुझे म्यूज़िक मुझे शुरू से काफ़ी पसंद था, बट मैंने उसको उतना होलिस्टिकली फ़ॉलो नहीं किया, उतना रिलिजियसली फ़ॉलो नहीं किया म्यूज़िक को। हुँ, हुँ। तो शायद मुझे उसमें प्रॉपर प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, मतलब अभी मुझे रियलाइज़ क्लासिकल होता है। म्यूज़िक या लाइट अच्छा, म्यूज़िक। मुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का ओके। और ये सब बहुत शौक था, तो बट कौन-सा उतना फ़ॉलो इंस्ट्रूमेंट नहीं आपको किया। पसंद है? मुझे कीबोर्ड प्ले करना बहुत पसंद है, ओह! अरे! हाँ, हाँ। तो अभी तो आपने उतना कुछ मैं ट्राई फ़ॉलो किया? नहीं कर पाई। हाँ, अभी लॉकडाउन में मुझे काफ़ी हुँ, समय हुँ, मिला, तो मैं ट्राई हुँ। करते रहती हूँ अब। तो अच्छा। इसलिए मुझे लगता है शायद मैं और पहले भी ये कर सकती थी, तो तो वो मुझे एक लग चीज़ रहा है मैंने कि ये कहीं न कहीं ये रिग्रेट है, ये ब्लंडर शायद नहीं है आपकी लाइफ़ का। अ, प्रोबेबली रिग्रेट है, येस, यू कैन हाँ, से। हाँ। तो और थर्ड शायद वो ब्लंडर निकले। अ, ब्लंडर एज़ सच नहीं, बट हाँ, ये अगेन ये मेरा एक मैं बोलूँगी कि मुझे ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद था, बट वो मुझे लगता है कि मुझे पहले ही ज़्यादा कर लेना चाहिए था, बिकॉज़ अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे को देखना है, आपका खुद का काम है, घर है, तो अभी बिल्कुल भी वो सब कुछ करने का टाइम नहीं मिल पाता है ट्रैवलिंग का। हुँ, तो हुँ। और प्लस एक होता है, मतलब आप ट्रेकिंग एंड ऑल वो सब कर सकते थे पहले, जो कि अब मैं मिस करती हूँ। मुझे लगता है मुझे वो सब करना चाहिए। तो यू कैन अगेन से इट्स अ काइंड ऑफ रिग्रेट। तो अभी तक आपने लाइफ़ में कुछ ज़्यादा ब्लंडर या कुछ मिस्टेक नहीं किया है। ब्लंडर ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ, दीज़ या आर फिर द किया होगा रिग्रेट्स। आप बता नहीं रही हैं। नीड टू थिंक थ्रू। कोई क्वेश्चन यदि आप मुझसे पूछना चाहें क्योंकि अभी तक आपने इतना इंस्पायर किया अपनी स्टोरी से, यदि आपके मन में कोई मेरे लिए क्वेश्चन हो, यदि आप पूछना चाहें? हाँ, मेरे मन में हुँ, हुँ। एक क्वेश्चन, जब से मैं आपको जानती हूँ, तब से हुँ, एक हुँ। क्वेश्चन मेरे मन में था हुँ। कि न्यूमेरोलॉजी बीइंग एन अनकॉमन फील्ड स्पेशली फॉर फीमेल्स, जैसे हुँ, मैंने सुना है टैरो कार्ड रीडर फीमेल्स होती हैं, इवन हुँ, जो हुँ। नॉर्मल हॉरोस्कोप वगैरह देखना होता है वो भी है, बट न्यूमेरोलॉजी एक फीमेल्स के लिए थोड़ा अलग फील्ड है। तो आप कैसे इस फील्ड में आई? मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? व्हाट इंस्पायर्ड यू? Uh, I think it was destined to happen.
और जो ऐसी कुछ चीज़ होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है या इंक्लिनेशन होता है, वो कहीं न कहीं इन्हेरेंट होती है। वो आपके अंदर ही होती है। उसके बाद आप उसके बारे में चाहे कोर्स कर लें या पढ़ाई कर लें, वो बस आपकी नॉलेज को एनहांस करती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, तो हम लोग एक फैमिली वेकेशन पे मद्रास गए, उस वक़्त चेन्नई को मद्रास बोलते थे। तो वहाँ मेरे पेरेंट्स ने हुँ, कहा कि जिसको जो चाहिए वो कर लो, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, तो जिसको जो खरीदना है खरीद लो और उस वक़्त मैंने कायरो की एक न्यूमरोलॉजी बुक खरीदी थी, विदाउट अच्छा, नोइंग एनीथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो शायद वो कहीं ओके, न कहीं वो इंक्लिनेशन मतलब इन्हेरेंट था। और वो जर्नी शायद तब से स्टार्ट हुई लेकिन बीच में पढ़ाई और फैशन डिजाइनिंग किया, जॉब किया, फिर करियर ब्रेक भी लिया और फिर जब करियर रीस्टार्ट करने का हुआ तो पता नहीं कैसे वो वापस से इंटरेस्ट उसी डायरेक्शन में चला गया। और फिर मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया लंदन से एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो वो कहीं न कहीं वो शायद अंदर ही होता है ऐसी चीज़ों के तरफ जो इंक्लिनेशन होता है। वेरी ट्रू। तो बस ऐसे ही न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो गया। तो आपकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। काइंड ऑफ क्योंकि मैंने भी अपना लाइन बिल्कुल चेंज कर दिया। मैं फैशन या डिज़ाइनर से सीधा इसीलिए। मैं न्यूमरोलॉजी और काउंसलिंग करने लग गई। हाँ, तो दोनों 2 ऑपोज़िट डायरेक्शंस हैं। या ट्रू तो मैंने भी वैसे ही करियर ब्रेक लेकर और फिर अपना करियर रीस्टार्ट किया। मैंने भी मेरी बेटी के लिए ही अपना करियर ब्रेक लिया था। सो हुँ, यही है। थैंक यू आस्था फॉर योर टाइम और आपने बहुत इंस्पायर किया हमारे व्यूअर्स को और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो देखा ना आपने, यदि अपने टैलेंट पे भरोसा हो, तो इंसान अपने करियर का रिमोट कंट्रोल खुद भी चला सकता है। वो जब चाहे तब उसे पॉज़ कर सकता है और जब चाहे उसे रीस्टार्ट कर सकता है। ज़रूरत होती है कुछ इंग्रीडिएंट्स की और वो है टैलेंट, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन। मोटिवेशन मैं कोशिश करती हूँ आपको इस वीडियो सीरीज़ से देती रहूँ, अलग-अलग पर्सनैलिटी से मिलवा के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंस्पायरिंग लगा होगा, मोटिवेटिंग लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करें। यदि आपके मन में ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं या हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिर मैं फिर आपसे मिलूँगी। Till then, take very good care of yourself and thank you for watching.